उत्तर प्रदेश के हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं योगेंद्र उपाध्याय। अब आप जो नर्सरी राइम्स है उस पर उनके कुछ सवाल हैं, उन्हीं से बात करते हैं। जैसे ये जॉनी जॉनी यस पापा है, इस पर आप कह रहे हैं, तो क्या इसमें आपको ऐसी लाइंस कौन सी लग रही हैं जो आपको लग रहा है कि बच्चों को संस्कार विहीन बनाए? देखिए, ये प्रश्न आपने क्यों किया, मैं उसकी भूमिका पे जाना चाह रहा हूँ। पहले ये प्रश्न खड़ा हुआ, मैं कम से कम ये तो बरसों से कहता चला आ रहा हूँ, शिक्षा मंत्री था उससे पहले से भी। जब भी किसी स्कूल कॉलेज में जाता था, वहाँ ये बताता था कि शिक्षा वो जो संस्कार दे, संस्कार विहीन शिक्षा कभी समाज में आदर का पात्र नहीं हो सकती। इसलिए संस्कार युक्त शिक्षा देनी चाहिए। इसको यदि कोई चुनौती देता है तो मेरे सामने आए और बताए कि नहीं, आप गलत करें, शिक्षा को संस्कार देने वाली बननी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वो संस्कार देते हुए कभी कभी ऐसा ऐसे हम लोग जाने अनजाने में ऐसी बात भी बता जाते हैं, बच्चों को ऐसे पाठ पढ़ा जाते हैं, ऐसी कहानियाँ भी सुना जाते हैं, ऐसी पोएम्स भी सिखा जाते हैं जो कि संस्कार विहीन बनाती है या गलत संस्कार दे देती है। उसको विषय को रखते हुए मैंने कहा था, और उसमें से अखिलेश यादव जी ने उठा लिया, ट्वीट किया है कि साहब ये तो इंग्लिश विरोधी हैं, ये बच्चों को राइम्स नहीं पढ़ाना चाहते। जो जो उनके दिमाग में आया, जो उनके एआई ने बताया हो, क्योंकि अब उन पर मुद्दे तो है नहीं, एआई से मुद्दे निकालते हैं वो। मेरा कहने का मतलब ये है, जब मैं कहता हूँ, आगे कहता भी रहूँगा, पहले भी कहता था, आज भी कहता हूँ कि बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा देनी चाहिए। कहीं जाने अनजाने में भी ऐसी को कोई संदेश ना दे दें, ऐसा कोई पाठ ना पढ़ा दें जिससे कि बच्चों में एक चुपचाप एक संस्कार विहीन हो जाए या कुसंस्कार चला जाए। उदाहरण के तौर पर ये कविता, जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा, इसमें बच्चा जो झूठ बोल रहा है पिता से, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने झूठ बोलने का संस्कार बच्चे में के कोरे मन मस्तिष्क पे चुपचाप खसका दिया। ऐसे ही कहता, टेलिंग ए लाई नो पापा ओपन योर माउथ हा हा हा। यानी हमारे संस्कारों में बच्चों को बड़ों का सम्मान सिखाना है, वहाँ उसमें मखौल सिखाया जा रहा है। तो ये इस तरह के, मैं अभिभावकों से भी कहता हूँ, अध्यापकों से भी कहता हूँ, ऐसा कोई ना संदेश दें जिससे कि बच्चों में कोई गलत संस्कार पैदा हो या संस्कार विहीन हो। अच्छा, रेन रेन गो अवे, उस पर हमारी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति स्वांत सुखाय स्व स्वार्थ के लिए नहीं है। हमारी संस्कृति का मूल है सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। सर्वजन सुखाय की प्रतीक है वर्षा, और स्वांत सुखाय का है कि अपने लिए कुछ काम करें या अपने स्वार्थ के लिए कुछ काम करें, वो स्वार्थ है। तो रेन रेन गो अवे, वर्षा है सर्वजन सुखाय। कम अगेन अनदर डे, तुम चले जाओ। लिटिल, क्यों चले जाओ? वाई? लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले, यानी मेरा बेटा खेलना चाहता है, इसलिए सर्जन हिताय वाली विषय समाप्त हो। ये संस्कृति हमारी नहीं है। हमारी संस्कृति में यह है कि या मेरे मौला पानी दे, पानी दे, गुड़दानी दे, बरसों मेघ धड़ाके से, चाहे अपना नुकसान हो जाए, चाहे बुढ़िया मर जाए फाके से, अपने नुकसान को हम झेल सकते हैं सर्वजन सुखाय के लिए। ये मेरी संस्कृति है। लेकिन जैसे ये जो कविता, जो नर्सरी राइम्स हैं, ये तो बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे हैं, जो हम लोग बड़े हो गए हैं, हम लोग ने भी बचपन में ये कविताएं पढ़ी थी, तो ये जहन से कैसे निकलेंगे? आपको नहीं लगता कि बहुत देर हो गई है इसको? देखिए, लॉर्ड मैकाले की दी हुई शिक्षा पद्धति से आप पढ़ी हैं, इसलिए आप कह रही हैं हमने भी पढ़ा है। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा, जब वो लॉर्ड मैकाले इंग्लैंड वापस गया हिंदुस्तान से, तो देखिए उसके पिता ने जो प्रश्न किया और जो उसने उत्तर दिया, ये भी हमारे लिए सोचने का विषय है कि वो उनके लिए राष्ट्रवाद हो सकता है। उसका पिता पूछता है, तुम अपने वहाँ से लौटे हो हिंदुस्तान में, ऐसा क्या करके आ रहे हो जो अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए हो? तो उसके जवाब था कि मैं वो शिक्षा पद्धति दे के आ रहा हूँ जो काले अंग्रेज पैदा करेगी। तो उस काले अंग्रेज पैदा करने, और वो अपने स्व को भूल जाएंगे, अपने अस्तित्व को भूल जाएंगे। तो उस शिक्षा पद्धति से हम बरसों पढ़ते रहे। आज सुधार का वक्त आया, जब मोदी जी योगी की सरकार आई है, तब NEP 2020 बनी है, उसमें बदलाव भी हो रहा है, शिक्षा पद्धति सुधर भी रही है। अब उसके जैसे उसके मूल में था कि काले अंग्रेज पैदा करना, इस ध्येय वाक्य के सरकमफ्रेंस में पाठ्यक्रम बन रहे थे। हमारे 2020 में है का मूल जो 3 वाक्य हैं, जिसको समेटे 3 वाक्यों में, शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना।
अब इस सरकमफ्रेंस में पाठ्यक्रम बन रहे हैं, आगे बनाए जा रहे हैं, इसलिए अब सुधार की ओर अग्रसर है जब से मोदी और योगी आए हैं। आप हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं और ये नर्सरी में पोएम्स पढ़ाई जाती हैं, लेकिन सरकार आपकी है, तो आप अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, कोई कहीं किसी को लिखेंगे कि यह बदलाव किया जाए पाठ्यक्रम में? देखिए, ऐसा है, पाठ्यक्रम में नहीं है ये। कुछ लोगों ने मुझे आज इंगित किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नहीं साहब पाठ्यक्रम में है, तो मैंने कहा मैं जानकारी ले लूँगा। ना तो मैंने उनको चुनौती दी, ना उनको स्वीकार किया। मैंने पाठ्यक्रम में देखेंगे, अगर होगा एनसीईआरटी की बुक्स में जैसा वो बता रहे थे, मेरी नॉलेज में नहीं है। अगर होगा तो मैं माननीय मानव संसाधन मंत्री को लिखूंगा, और नहीं है तो ये इसका वातावरण बनाना चाहिए। मैं समाज के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से, कॉलेजों के माध्यम से, विद्यालयों के माध्यम से बनाने की कोशिश करता हूँ। और अब तो मेरा काम आसान कर दिया हमारे विपक्ष के नेता ने। अब इस चर्चा का विषय एक डिबेट का विषय बन चुका है, और अच्छी बात है। इसमें हम तो एक यज्ञ शुरू किए थे, उन्होंने प्रज्वलित कर दिया। और भी कुछ ऐसी नर्सरी राइम्स आपको नजर आती हैं जो नहीं पढ़ाई जानी चाहिए बच्चों को? ये तो देखिए अध्ययन का विषय है, जो पढ़ाते हैं वो पहले मनन कर लें, ये मेरा कहने का मतलब इतना है कि अध्यापक अभिभावक ये चिंतन कर लें कि कोई ऐसी बात ना। अब देखिए एक छोटी सी बात, कई माता पिता को आपने सुना होगा, यदि किसी से मिलना नहीं चाहते तो कह दो पापा घर पे नहीं है। अब वो बच्चा सोच रहा है कि ये कह रहे हैं पापा घर पे नहीं है, पापा झूठ बोल रहे हैं, हमसे तो कैसे सच बोलते हैं। तो ऐसी कोई हरकत ना हो हमसे कि हम संस्कारहीन बच्चे पैदा करें। क्या चाहते हैं, जैसे बच्चे जो हैं वो क्या पढ़ें? आपका क्या इच्छा है जिससे उनको संस्कार आए? संस्कार युक्त शिक्षा मिले। नहीं, जो कुछ कविताएं आप अभी बता रहे हैं। हाँ, आप जैसे कविता है पढ़ाते हैं हमको, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, तो यानी उसको कहे जल्दी उठ जा। सूरज खड़ा, क्या है उसमें आगे की पंक्ति, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, इसके ऊपर भौरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगा आवाज़ सुंदर। तो ये सब उसको सुबह के उसको वातावरण बता रहे हैं कि सुबह जल्दी उठो। ऐसे ही वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ो, यानी साहसी बनो। इस तरह की बहुत सी कविता हमारे यहाँ तो प्रेरणा की एक खान है, कविताएं और कहानियाँ। मैं जब तीसरे कक्षा में पढ़ता था, हमारे एक जगन्नाथ मिश्र पंडित जी थे, वो हर शनिवार को हमारी एक क्लास लेते थे, जिसमें गुरु भक्त बालक, पितृभक्त बालक, राष्ट्रभक्त बालक, मातृभक्त बालक, तो ऐसी कहानियाँ सुनाते थे। वो उस समय की कहानियाँ आज भी हमारे मन और मस्तिष्क पर छाई हुई हैं। तो ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो इस तरह से आपका ये कहना है कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो जो सीखते हैं वो ज़िंदगी भर उसी पर काम करते हैं, तो ऐसी चीज़ें उनको पढ़ाई जानी चाहिए जिससे उनके संस्कार अच्छे हों। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ।